हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, जिसको हम लोग पीओबी बोलते हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या नीड है, क्यों बनाया जाता है इसको, और परचेज ऑर्डर जो है वो क्लाइंट के थ्रू बनाया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाया जाता है, और इसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन रहते हैं और कैसे इसका एक्सेल फॉर्मेट बनाना है। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि परचेज ऑर्डर बनाएगा कौन। तो परचेज ऑर्डर आपका बनाएगा क्लाइंट, यानी कि जो प्रोजेक्ट का मालिक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो मालिक है यानी कि जो क्लाइंट है उसी को पता होगा कि उसके प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होना है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका जो ऑनर है वो बताएगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो आपका एग्जीक्यूशन करा रहा है, जिसको आपने काम दे रखा है, उसके लिए क्लाइंट बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना है। या फिर आप मान सकते हैं कि अगर आप अपने घर में फिनिशिंग करा रहे हैं, आपको अपने घर में काम कराना है, तो आप देखोगे कि आपको पेंट कराना है, आपको फ्लोर वर्क कराना है, आपको पीसीसी कराना है, आपको क्या क्या चीजों को रिनोवेशन कराना है। ये सारी चीजें कौन देखेगा? जो मालिक है, जो आपका क्लाइंट है। तो क्लाइंट ही परचेज ऑर्डर को बनाएगा और वो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करेगा उसकी कॉपी, और वो बोलेगा कि इसमें जो टर्म कंडीशन है अगर आप उस पर एग्री करते हो तभी ये आपके लिए जो है कंफर्म होगा। यानी कि ये जो परचेज ऑर्डर है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि जिसमें टर्म कंडीशन रहेंगी क्लाइंट की तरफ से, और जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जब इसको टर्म कंडीशन को पढ़ करके एक्सेप्ट करेगा तभी ये कंफर्म होगा परचेज ऑर्डर, और तभी वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम कर पाएगा। तो टर्म कंडीशन पे जो है एग्री करना रहेगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो क्लाइंट की टर्म कंडीशन है। तो ये आपका परचेज ऑर्डर है। तो अब इसका जो एक्सेल फॉर्मेट है वो कैसे रहेगा, क्या क्या टर्म कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहेगा, वो सारी की सारी चीजें अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर ये है आपका एक्सेल फॉर्मेट, और यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइटल दे दिया, ये है आपका परचेस ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है क्लाइंट का एड्रेस आएगा, यानी कि मान लीजिए मैं रिइंफोर्स के ब्याह पे यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिइंफोर्स का नाम लिख दिया, और इसके साथ साथ इसका एड्रेस, पिन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। यानी कि जो क्लाइंट है, जो ऑनर है, वो अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो बना करके दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो सबसे पहले क्लाइंट की डिटेल्स आएंगी, इसके बाद सप्लायर की डिटेल्स आएंगी, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर सप्लायर है। तो ये एक तरीके से बायर और सेलर वाला काम है। तो यहाँ पर आपका जो सप्लायर है, यानी कि जिसको आप दे रहे हो, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सप्लायर एड्रेस में प्रोवाइड करोगे। इसके बाद आप यहाँ पर दिखाओगे डिलीवरी एड्रेस। अब डिलीवरी एड्रेस क्या है? यानी कि जहां पर काम होना है। अब जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की वो आप यहाँ पर दिखाओगे। जैसे कि हम ग्रीन पार्क में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दिखा देंगे डिलीवरी एड्रेस जो है वो आपका ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर दिखाओगे। इसके अलावा आपका स्टेटस जो है वो बाद में कंफर्म है या फिर कैंसिल्ड है, वो जब कॉन्ट्रैक्टर सारी टर्म कंडीशन को पढ़ लेगा उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि ये कंफर्म हो रहा है या फिर कैंसिल हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर जो है आपकी जो टर्म कंडीशन है उस पर एग्री नहीं कर रहा है तो फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बाद में देखा जाएगा कि ये कंफर्म हो रहा है या फिर कैंसिल हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर कंफर्म हो रहा है तो डेट यहाँ पर दे दी जाएगी कि ये कब कंफर्म हो रहा है। इसके अलावा टर्म कंडीशन आप लिख करके दोगे, यानी कि ये पूरी तरीके से क्लाइंट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और फिर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस पर एग्री कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग टर्म्स कंडीशन होंगी। तो यहाँ पर जो मैंने टर्म कंडीशन लिखा हुई है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 25% एडवांस पेमेंट रहेगा, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर मेरा काम कर रहा है उसको मैं 25% का एडवांस पेमेंट करूंगा, एंड रिमेनिंग एज पर आरए बिल। और इसके बाद जो पेमेंट होगा वो जो जब आरए बिल बना करके देगा कॉन्ट्रैक्टर, रनिंग अकाउंट बिल बना करके देगा, तो उसके मंथली बेसिस पे उसका पेमेंट होगा और 25% उसको एडवांस में पेमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा आपके बाकी रिटेंशन मनी है या फिर और कोई पेमेंट है या फिर और कोई टर्म कंडीशन है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये सारी चीजें रहेंगी। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि काम को कैसे दिखाएंगे हम, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करा रहे हैं उसको हम कैसे बताएंगे कि क्या क्या काम होना है। तो यहां पर अब हम देखेंगे नीचे आकर के, तो यहां पर सबसे पहले हमने दे रखा है सीरियल नंबर, इसके बाद प्रोडक्ट नेम, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद स्पेसिफिकेशन, इसके बाद एचएसएन नंबर, इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि यूएम, यानी कि किस यूनिट में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी में, इसके बाद यूनिट प्राइस यानी कि आपका जो है यूनिट रेट क्या है, इसके अलावा जीएसटी का अमाउंट आपका, इसके बाद टोटल अमाउंट। अब ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कौन कौन सा काम किस तरीके से करना है। तो उसके लिए ये सारे जो है कॉलम्स बना रखे हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर आ गया, इसके बाद आपका आ गया प्रोडक्ट नेम, जिसमें हम दिखाएंगे जैसे कि अलग अलग आइटम है, हमें पेंट वर्क कराना है, हमें फ्लोर वर्क कराना है, हमें प्लम्बिंग का वर्क कराना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमें पीसीसी कराना है, हमें आरसीसी कास्ट कराना है, हमें स्टील सरिया बनवाना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में वो सारी चीजें आ जाएंगी।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन यानी कि काम किस तरीके से करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सा मटेरियल लगाना है, यानी कि क्लाइंट बताएगा, क्लाइंट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर से कि मुझे जो सीमेंट है वो अंबुजा सीमेंट ही यूज करना है, या फिर मुझे जो स्टील है वो टाटा स्टील ही यूज करना है, या फिर मुझे जो टाइल्स वगैरह है वो मुझे काजरिया की यूज करनी है। तो हर एक क्लाइंट की एक डिमांड होती है कि उसको वो मटेरियल चाहिए, उसको वो पर्सनली पसंद है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर से बोल रहा है कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर को इस चीज पे एग्री करना पड़ेगा और वही चीज आपको लगानी पड़ेगी अगर आप इस परचेस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में आपका आ गया कि कौन कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, किस ब्रांड का यूज कर रहे हो, वो यहाँ पर आप दिखाओगे। इसके अलावा आपका HSN कोड आएगा या फिर SAC कोड। ये वो कोड है जिससे पता चलता है कि पार्टिकुलर जो आइटम है उस पर कितना GST लग रहा है, और ये GST पोर्टल पे आपको मिल जाता है। तो HSN कोड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि उस आइटम पे कितना GST लग रहा है। तो यहाँ पर आपका HSN कोड रहेगा जो कि मैंने रैंडम यहाँ पर पुट किए हुए हैं। इसके अलावा आपका रहेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि किस यूनिट में आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाओगे, जैसे कि आपको फ्लोर वर्क लगाना है तो आप दिखाओगे कि स्क्वायर फीट में, ब्रिक वर्क है स्क्वायर फीट में, PCC या फिर RCC है तो आप क्यूबिक मीटर में भी दिखा सकते हो उसको। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM यहाँ पर आप देख रहे हो। इसके अलावा आपकी क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में आप काम कर रहे हो, क्लाइंट आपको बताएगा। इसके अलावा आपका यूनिट प्राइस यानी कि अगर आप मान लीजिए फ्लोर वर्क कर रहे हो तो आपका जो पर स्क्वायर फीट का रेट है वो क्या है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टर बताएगा। और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये कोटेशन भी है, और वो ये रेट्स वर्कर के देगा क्लाइंट को। उसके बाद क्लाइंट देखेगा कि क्लाइंट कंपेयर भी करेगा कि 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स के अलग अलग रेट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा आपका GST अमाउंट रहेगा जो कि आपका HSN नंबर के अकॉर्डिंगली रहेगा, और फिर आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 1 में हमने डाला हुआ है टॉयलेट फ्लोर एंड वॉल टाइलिंग, यानी कि टॉयलेट में हम फ्लोर लगा रहे हैं और वॉल टाइलिंग का काम कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है पर टॉयलेट टाइल इंस्टॉलेशन वॉल एंड फ्लोर टॉयलेट फ्लोर एरिया 60 स्क्वायर फीट, यानी कि 60 स्क्वायर फीट का आपका जो है वो टॉयलेट का एरिया है फ्लोर का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रफ प्लास्टर करना है, PCC करना है जिसमें लिखा हुआ है आपका PCC कंसीडर्ड, और इसके बाद लिखा हुआ है नो वाटरप्रूफिंग कंसीडर्ड, यानी कि वाटरप्रूफिंग आपको नहीं करनी है इसमें। और इसके बाद लिखा हुआ है नोट में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टाइल्स टू बी प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट, यानी कि यहाँ पर जो है टाइल्स जो है क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसके रेट्स कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देने, टाइल्स का रेट नहीं, सिर्फ आपका फिक्सिंग का चार्ज रहेगा। और इसके बाद लिखा हुआ है एनी डैमेज ड्यू टू एनी रीजन ओनली द इंस्टॉलेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाइल द सप्लाई विल बी डन बाय क्लाइंट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई डैमेज हो जाता है, कोई टाइल टूट जाती है, यानी कि जो आपका फिक्सिंग चार्ज है उसका क्लाइंट कुछ भी नहीं देगा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लेकिन जो टाइल टूट रही है वो क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। तो ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है सीमेंट जो है अल्ट्राटेक का यूज होगा, ये आपका क्लाइंट डिमांड कर रहा है, या फिर अंबुजा या फिर बिरला या फिर इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर कोई। तो उसने पर्टिकुलर एक ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, उसने बता दिया अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिरला या फिर इसके बराबर रेट का, इसके बराबर क्वालिटी का कोई भी सीमेंट आप यूज कर सकते हो, उसने यहाँ पर दिखा दिया स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद HSN कोड आ गया, यानी कि जिसके हिसाब से आपका GST लगेगा, तो 18% का GST लगेगा, लेकिन अभी क्वांटिटी के हिसाब से लगेगा वो। इसके बाद हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लिखा हुआ है नंबर्स, यानी कि हम दिखा रहे हैं नंबर के हिसाब से कि 3 हमारे टॉयलेट है, जो कि हमने क्वांटिटी में डाला हुआ है 3 नंबर, 3 टॉयलेट है आपके, तो 3 नंबर आपने यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद जो है यूनिट प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपका 15,000 है, यानी कि एक आपके टॉयलेट में वॉल पे टाइलिंग लगाने के, फ्लोर लगाने के आपके जो 15,000 रुपए हैं। और ऐसे आपके 3 टॉयलेट है, तो 3 टॉयलेट का आपका जो है आपका अमाउंट बन रहा है 45,000, और उस पर आपका लगेगा GST। तो GST अमाउंट यहाँ पर हमने 45,000 का निकाला, 18% जो कि आपका बन रहा है 81,100 रुपए, और 45,000 में 8,100 रुपए ऐड किए तो ये आपके बने 53,100 रुपए। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया अमाउंट 53,100 रुपए, जिसमें आपका 18% GST इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है आइटम कि ये काम हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 2 पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 इंच थिक ब्रिक वॉल, यानी कि आपको 4.5 इंच की ब्रिक वर्क कराना है, ब्रिक मेजनरी वर्क। तो यहाँ पर आप दिखाओगे प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 4.5 इंच ब्रिक मेजनरी विद सीमेंट मोटार एज पर IS प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर उसने बता दिया क्लियरली कि 4.5 इंच ब्रिक वॉल के लिए जो भी मोटार लगेगा वो एज पर IS आपको लगाना है, विदाउट प्लास्टिंग विद लिंटेल, यानी कि प्लास्टिंग आपको नहीं करनी है उस वॉल पे, लिंटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं। स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी HSN कोड के हिसाब से आपका जो है GST लग रहा है 18%। यहाँ पर जो इसका यूनिट है वो है आपका स्क्वायर फीट, और कितनी आपकी वॉल है 150 स्क्वायर फीट की आपकी 4.5 इंच की वॉल है। तो आपने यहाँ पर रेट दे दिया कि 125 रुपए का जो है आपका चार्ज है। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि ब्रिक्स क्लाइंट देगा, ब्रिक्स नहीं दे रहा है क्लाइंट, ये आपको देने, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेट पुट करने। और GST अमाउंट बन रहा है 3,375, और टोटल अमाउंट आ रहा है 22,125। इसी तरीके से किचन में प्लम्बिंग का काम करना है, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया किचन प्लम्बिंग वर्क। इसके बाद आपने दिखाया है यहाँ पर
किचन प्लम्बिंग वर्क इंक्लूड रीलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिंक, आरओ एंड गीजर प्लम्बिंग पॉइंट, नो चेंज इन फ्लोर ड्रेन पॉइंट्स। यानी कि आपको बता रहा है कि आपको रीलोकेशन करना है, जो आपका एग्जिस्टिंग सिंक है, आरओ है और आपका गीजर का प्लम्बिंग पॉइंट है, उसको आपको रीलोकेशन करना है। दूसरे नए पॉइंट्स दिए वहां पर आपको लगाना है, और जो आपके ड्रेनेज पॉइंट्स है यानी कि जहां से आपका वेस्ट वाटर जा रहा है वहां पर आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये यहाँ पर इसने बताया। अब प्लम्बिंग वाटर के जो पाइप्स हैं उसमें आपको यूज करना है एस्ट्रल, फिनोलेक्स, आशीर्वाद, सुप्रीम और इक्विवेलेंट। तो इसमें 2-3 जो ब्रांड्स हैं उसके नाम बता दिए, या फिर आपको बता रहे हैं उस क्वालिटी का आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका HSN कोड आ गया, यहाँ पर आपका लमसम आ गया, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी में आ गया 2, यानी कि 2 किचन है। एक किचन का आप 8,000 फिक्सिंग चार्ज ले रहे हो, तो आपका जो बना अमाउंट वो आपका बना 16,000, उस पर 18% का GST जो कि आपका 2,880 रुपये, और यहाँ पर आपका 18,880 रुपये ये आपका 2 किचन का फिक्सिंग का चार्ज हो। इसके बाद आपको PCC कास्ट कराना है। PCC आपका जो है M15 ग्रेड का है, 1 to 4 100 mm थिकनेस का PCC है, और ये आप यहाँ पर बता रहे हो कि कहाँ पर आपको PCC कराना है। तो अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि PCC आपको कहाँ पर कास्ट करनी है। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग ऑफ PCC 100 mm एट बालकनी, फॉयर एंड किचन एरिया। फॉयर और किचन एरिया में आपको 100 mm की PCC करनी है। PCC इंक्लूडिंग नेसेसरी फॉर्मवर्क, यानी कि अगर फॉर्मवर्क लग रहा है तो आप वहां पर लगाओगे फॉर्मवर्क, वो आपको बता रहा है। इसके अलावा आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो आपका स्क्वायर फीट है, 250 स्क्वायर फीट आपको PCC करनी है। 30 रुपए का आपने 30 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिया है, और आपका जो अमाउंट बनेगा वो 8,850, जिसमें कि आपका 1,350 रुपए GST लग रहा है जो कि आपने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से इसके बाद आप इन सारी का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 1,02,955 रुपए। तो आपके क्लाइंट को 4 काम कराने हैं, जिसमें कि वो टॉयलेट का फ्लोर और वॉल टाइलिंग का काम करा रहा है, 4.5 इंच की एक वॉल बनवा रहा है, किचन का प्लम्बिंग काम करा रहा है और आपका PCC करा रहा है। तो इन चारों काम का जो अमाउंट बन रहा है वो 1,02,955 रुपए, और यहाँ पर आप इसको वर्ड्स में लिख दोगे 1,02,955 ओनली। ठीक है, तो 1,02,955 रुपए ये आपका अमाउंट बन रहा है। इस तरीके से आपका परचेस ऑर्डर बनता है। तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो आपका एक्सेल फॉर्मेट है वो बनेगा परचेस ऑर्डर का, और कौन किसके लिए परचेस ऑर्डर बना रहा है, इसकी क्या नीड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके का और भी कंटेंट चाहते हैं तो हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।